जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएँ हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट से सबसे पहले मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं अथवा बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी यूपीपीएससी वाला बीपीएससी वाला प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर एक बड़ा ऑफर चल रहा है जिसका नाम है प्रतिज्ञा दिवस, और इस प्रतिज्ञा दिवस में इनके जितने भी बैचेस होते हैं उसमें 50% तक की छूट दे दी गई है। यहाँ पर लिखा भी है 2+1 ईयर का प्रोग्राम है ये, और इनके जो कुछ बैचेस मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ। जैसे प्रारंभ नाम का एक बैच है, प्रारंभ 2029, इसकी फीस कर दी गई है इस समय केवल 9,999 रुपये, और इसमें भी एक कोड लगा देंगे आप लोग PSP500, तो आप लोगों को और अधिक एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। यहाँ पर आप लोग कुछ और बैच देख सकते हैं। नीचे देखिए, यहाँ पर ये सक्षम के नाम से एक बैच है, ये 4.0 जिनका टारगेट PCS 2027 है। ये हिंदी माध्यम के लिए बैच है प्रथम के नाम से। सफलता के नाम से भी बैच है इनके यहाँ, PCS 2026 जिनका टारगेट है, और ये हिंदी माध्यम के लिए भी इनका बैच है। और नीचे यहाँ पर बताया भी गया कि 50% की छूट चल रही है, और ये छूट केवल कुछ समय के लिए इनके यहाँ आती है। नीचे हम देखेंगे बीपीएससी के भी बहुत सारे बैचेस हैं। 2+1 ईयर का जो प्रोग्राम है 3 साल का, शिखर के नाम से है, इसकी फीस भी उतनी ही रखी गई है। इसमें भी कूपन कोड वही लगाना है PSP500, ये देखिए। और नीचे 73वीं बीपीएससी के लिए भी बैच है सक्षम 3.0 के नाम से, यहाँ पर ये देखिए। और ये प्रथम के नाम से हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए, और निर्णायक नाम से बैच है। प्रीलिम्स के लिए MCQ बैच है, आक्रोश नाम का बैच, यही हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए है, और इसकी फीस भी नीचे लिखी हुई है। ये जितने भी कोर्स देख रहे हैं, जितने बैच देख रहे हैं, चाहे बिहार पीसीएस के हों चाहे वो यूपी पीसीएस के हों, सबकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आप लोग जाकर के ऑफर का लाभ ले सकते हैं और अपनी जो तैयारी उसको आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहली जो सूचना वो टेलीग्राम को लेकर के है। देखिए, जितनी भी सूचना है सारी की सारी जो सूचना है वो महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। लिखा नीट यूजी टेलीग्राम संगठित अपराध का केंद्र, कई देश लगा चुके हैं रोक। इसके पहले भी जब पेपर लीक हुआ इस तरीके की चर्चा निकल कर के आई है कि टेलीग्राम में बहुत सारे जो पेपर हैं वो लीक होते रहते हैं। उसी को लेकर के जानकारी दी गई है। नीट यूजी टेलीग्राम संगठित अपराध का केंद्र, कई देश लगा चुके हैं रोक। 10 साल में 2460 कानूनी मामलों का टेलीग्राम ने जवाब ही नहीं दिया है। एजेंसी की पहुंच से दूर काम करता है। टेलीग्राम में किसी का नंबर वगैरह तो पता चलता नहीं है, और मेन बात ये कि भारत में इसका ऑफिस नहीं है। इंडिया में अगर कोई जांच करनी हो तो वो उसमें बहुत मुश्किल आती है। लिखा इसमें संयुक्त राष्ट्र UN के ड्रग्स एवं क्राइम ऑफिस का दावा है कि टेलीग्राम ऐप संगठित अपराध गतिविधियों का मुख्य केंद्र बन चुका है, और इस पर ऐसे अंतर्राष्ट्रीय गिरोह सक्रिय है जो डाटा चोरी, फेक फ्रॉड टूल्स व मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए सालाना 27-26 अरब डॉलर कमाते हैं। केवल पेपर लीक ही नहीं, जैसे सट्टेबाजी में बहुत ज़्यादा इसका नाम आता है, और अन्य कई तरीके की ठगाई में भी टेलीग्राम का नाम आता रहता है। टेलीग्राम चैनल पहले पैसा ले लेते हैं, उसके बाद में भाग जाते हैं, वो पकड़ में नहीं आता है। अब आजकल नया ट्रेंड चला है टेलीग्राम में कि वो शेयर में पैसा इन्वेस्ट करवाने के लिए अपना ग्रुप बनाते हैं कि हम बताएंगे कि कहाँ किस कंपनी में पैसा लगाना है, कौन सी कंपनी का ग्रोथ होगा, कौन सी डाउन होगी, और इस तरीके से वो लोगों को जोड़ते हैं और उसके लिए विज्ञापन जारी करते हैं और बाद में वो भाग जाते हैं। लिखा है यहाँ पर कि एजेंसियों की पहुंच से दूर रह करके ये काम करता है टेलीग्राम। और चिंता की बात ये है कि टेलीग्राम ने 2013 से लेकर के 24 के बीच में दुनिया भर में 2460 कानूनी अनुरोधों का कोई जवाब नहीं दिया है। भारत से पहले भी कई देश इस पर रोक लगा चुके हैं, क्योंकि भारत ने नीट पेपर लीक को लेकर के 1 सप्ताह के लिए टेलीग्राम पर अस्थायी बैन लगा दिया है, और इसी की वजह से ये चर्चाएं चल रही हैं कि आखिर कौन सही है कौन गलत है। लिखा पेपर लीक्ड नीट और री नीट 2026 जैसे नाम वाले टेलीग्राम चैनल खुलेआम 22 लाख छात्रों के खिलाफ जबरन वसूली का रैकेट चला रहे थे। लिखा टेलीग्राम की सबसे बड़ी कमी यहाँ पर यह है कि वो पुराने मैसेज को भी आप एडिट कर सकते हैं, और उसी का ये टेलीग्राम जो है वो फायदा उठाता है। जो स्कैमर्स होते हैं वो इसका फायदा उठाते हैं कि हमने कहा था इस कंपनी का शेयर इतना उठेगा, हमने पहले कहा था देखिए शेयर उठ गया, हमने कहा था कि शेयर मार्केट डाउन मार जाएगा, तो देखिए हमारी बात सही निकली गई, इसलिए आप उसको ज्वाइन करें। लेकिन बहुत सारे अच्छे काम भी हो रहे हैं, बच्चे पढ़ाई भी करते हैं। और अगली जो सूचना है वो होम गार्ड भर्ती को लेकर के है। होम गार्ड भर्ती का जो रिजल्ट जानकारी यहाँ पर दी गई है कि ये रिजल्ट सितंबर के महीने में जारी होगा। और अगली सूचना 465 विद्यालयों की मान्यता समाप्त कर दी गई है उत्तर प्रदेश में, और प्रयागराज की 25 विद्यालय हैं। ये ऐसे विद्यालय थे जिनमें अनियमितता थी, और कई सालों से बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं वो एडमिशन ही नहीं ले रहे थे, केवल कागजों में ये विद्यालय चल रहे थे। पीजीटी
के बारे में एक बड़ा खुलासा हुआ है और बड़ी सूचना है। लिखा, अनुत्तीर्ण छात्रा कूट रचित प्रवेश पत्र लेकर के पीजीटी के साक्षात्कार में पहुंच गई और पकड़ भी गई। जो दलाल होते हैं, जो फर्जी लोग होते हैं, वो पैसे लेकर कह देते हैं कि तुम्हारा हो गया है और वो एडमिट कार्ड दे देते हैं। शिक्षा माफिया प्रीलिम्स में पैसा लिया होगा, जब ये रिटन का एग्जाम दी होगी, रिजल्ट दिखा दिया होगा किसी और का। और देखिए उसी को लेकर के यहाँ पर लिखा हुआ है, एरिड माध्यमिक विद्यालयों की वर्ष 2022 की प्रवक्ता संवर्ग पीजीटी भर्ती के लिए प्रवेश पत्र में कूट रचना करके इंटरव्यू देने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पहुंची देवरिया की एक छात्रा को पुलिस के हवाले करके उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। बुधवार को प्रथम पाली के इंटरव्यू में रसायन विज्ञान की छात्रा ने आयोग कार्यालय में प्रार्थना पत्र देकर के बताया कि वह लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण है, उसने दिया, लेकिन उसका साक्षात्कार पत्र डाउनलोड नहीं हो रहा है। जब तुम पास ही नहीं थी, फर्जी तुमको रोल नंबर बताया गया है कि तुम्हारा रोल नंबर, तुम पास हो गई हो। कार्यालय के अभिलेख से जांच किए जाने पर लिखित परीक्षा में उसके उत्तीर्ण नहीं होने और किसी अन्य के अनुक्रमांक का कूट रचना करके प्रवेश पत्र तैयार करने के आरोप में कार्रवाई की गई है। तो जो वो एडमिट कार्ड लेकर के गई थी, प्रीलिम्स का जो जो परीक्षा होती है पीजीटी की, वो एडमिट कार्ड भी फर्जी ही था उसका, जो उसको दिया गया था। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में विज्ञापन संख्या 02/2022 प्रवक्ता संवर्ग के इंटरव्यू 15 जून से प्रतिदिन 2 पालियों में चल रहे हैं। बुधवार को प्रथम पाली के दौरान देवरिया की एक महिला अभ्यर्थी ने कार्यालय में प्रार्थना पत्र दिया कि उसने गोरखपुर केंद्र पर रसायन विज्ञान की लिखित परीक्षा दी थी और वो उसमें उत्तीर्ण है, परंतु उसका साक्षात्कार इंटरव्यू जो लेटर है वो डाउनलोड नहीं हो रहा है। अब इसकी वजह से विस्तृत जांच करनी चाहिए, केवल इतना ही नहीं, इसकी विस्तृत जांच करनी चाहिए कि किस तरीके से क्या चीजें हुई हैं। इसको लेकर के शिक्षा सेवा चयन आयोग ने कल एक नोटिस भी जारी की। ये वो नोटिस है और जिसमें ये बताया गया है कि अभ्यर्थीगण किसी भी प्रकार के कूट रचित अभिलेखों का प्रयोग कदापि न करें और ना ही ऐसे व्यक्ति संस्था के साथ संलिप्त रहें। मेन बात यही है, जो शिक्षा माफिया इन विद्यार्थियों से कहते हैं कि तुम पास हो गए और कई चरण में पैसा लेते रहते हैं रोल नंबर वगैरह दिखा करके। और लिखा है कि इससे आयोग की गरिमा प्रभावित होगी, क्योंकि आयोग परीक्षा साक्षात्कार को पूरी तरह से पारदर्शी, निष्पक्ष तथा शुचितापूर्ण ढंग से कराने के लिए दृढ़ संकल्पित है। यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार के अवांछनीय गैर कानूनी कार्यों में संलिप्त पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो किसी जो कोई लड़की पास हुई होगी, उसका रोल नंबर रहा होगा पीडीएफ में, तो उसी रोल नंबर के आधार पर कोई एक इंटरव्यू का वो रिटन एग्जाम का एडमिट कार्ड उस लड़की को दिया गया होगा कि तुम पास हो गई हो, ये तुम्हारा एडमिट कार्ड है, तुम्हारी परीक्षा किसी और से हमने दिलवाया था, इस तरीके से करके किसी से ने किया होगा उसके साथ धोखाधड़ी। और वही जब इंटरव्यू माफ कीजिएगा, परीक्षा का जो एडमिट कार्ड है उस लड़की से लिया गया और उसको स्कैन किया गया, तो उसमें किसी दूसरी छात्रा का रोल नंबर अनुक्रमांक प्रदर्शित हुआ। इससे स्पष्ट हो गया कि उसने कूट रचित ढंग से लिखित परीक्षा का भी एडमिट कार्ड तैयार करवाया था। आयोग की सूचिता प्रभावित करके इंटरव्यू देने की कोशिश की थी। आयोग ने जिस अनुक्रमांक पर फर्जीवाड़ा करके छात्रा इंटरव्यू देने पहुंची थी, उस अनुक्रमांक की अभ्यर्थी की जानकारी की तो वह साक्षात्कार देने पहुंची थी। ऐसे में वास्तविक छात्रा के इंटरव्यू पत्र का ज्ञान परीक्षण करने के बाद उसे इंटरव्यू में प्रतिभाग किया गया। तो जो सही लड़की थी, जिसका वो रोल नंबर, फिर उसकी भी जांच की। राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए 2 वर्षीय एमए योग पाठ्यक्रम में प्रवेश की घोषणा कर दी गई है। 25 जुलाई को परीक्षा होगी। जेआईसी प्रवक्ता के 2 विषयों की परीक्षा संपन्न हो गई, उसको लेकर के यहाँ पर जानकारी दी गई है। अगली बार से जब बीएड होगा, बीएड का एंट्रेंस एग्जाम होगा, तो उसमें बदलाव होगा। और अब बीएड एंट्रेंस एग्जाम में ये जो आंसर की वगैरह होगी वो जारी होगी, प्रोविजनल आंसर की, और विद्यार्थियों से आपत्तियां भी ली जाएंगी, जिस तरीके से सामान्य प्रतियोगी परीक्षा में चीज़ें होती हैं। और अभी तो ये बीएड का रिजल्ट जारी हुआ है कल परसों, और उसके बाद से नए बीएड की भी तैयारी शुरू हो गई है। लेकिन उच्च शिक्षा विभाग ने नए सत्र को लेकर के तैयारी के निर्देश दिए और अगली बार बीएड की भी जिम्मेदारी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय को दी जा सकती है। ये देखिए लिखा अगले साल भी। पता नहीं बुंदेलखंड विश्वविद्यालय कैसी सेटिंग बैठाया हुआ है सरकार के साथ में कि पिछले 3-4 साल से हर बार बुंदेलखंड विश्वविद्यालय को बीएड कराने की जिम्मेदारी दी जा रही है। पहले कभी किसी विश्वविद्यालय, कभी किसी विश्वविद्यालय, इस तरीके से अलग अलग विश्वविद्यालय को जिम्मेदारी दी जाती थी। फिलहाल जितनी बार भी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ने परीक्षाएं कराई हैं, काफ़ी शुचितापूर्ण परीक्षाएं करवाई हैं और गैर विवादित परीक्षाएं कराई हैं। तो हो सकता है यही भी एक कारण रहा हो। लिखा बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के पास लगातार 4 साल से राज्य स्तरीय संयुक्त बीएड परीक्षा कराने की जिम्मेदारी है और उसके द्वारा परीक्षा में किए गए नवाचार को उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने भी खूब सराहा है। और वहीं प्रमुख सचिव द्वारा विश्वविद्यालय को नई तैयारी का निर्देश देकर के कहीं ना कहीं इशारा किया गया है अगले साल भी 2027 में प्रवेश परीक्षा कराने की जिम्मेदारी उसी के पास रहेगी। अगली सूचना है उन छात्राओं के लिए जो छात्राएं 2 वर्षीय कोर्स सहायक नर्सेज एंड मिडवाइफ ANM में एडमिशन लेना चाहती हैं।
तो इसके लिए प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। प्रदेश के 36 एएनएम प्रशिक्षण केंद्रों में 1800 सीटों पर महिला छात्राओं से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। यहाँ पर ये योग्यताएं वगैरह लिखी हैं और लिखा है कि 1 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट है dgmhup.gov.in, ये वेबसाइट है। यहाँ पर जाकर के आप लोगों को आवेदन करना है और ये यहाँ पर योग्यता वगैरह लिखी है जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यूपी ट्रिपल एस सी की भी नोटिस है, उसको भी आप लोग देख लीजिए। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से कई भर्तियों के लिए आवेदन लगातार चल रहे हैं, जिसमें से एक नई भर्ती के लिए आवेदन शुरू होने वाला है, जिसको लेकर के ये नोटिस पेपर में भी आ गई है। लिखा है होम गार्ड मुख्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन हवलदार प्रशिक्षक के कुल रिक्त 209 पदों पर चयन हेतु विज्ञापन संख्या 11/2026 हवलदार प्रशिक्षक मुख्य परीक्षा आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 17 अप्रैल 2026 को प्रकाशित कर दिया गया था। इसका विज्ञापन, जिसके अंतर्गत विज्ञापन के ऑनलाइन आवेदन से संबंधित तिथियां, तो इसके लिए विज्ञापन तो जारी हुआ था 17 तारीख को और इसका जो ऑनलाइन आवेदन है वो कल से यानी कि 19 जून से आवेदन शुरू हो जाएंगे। लास्ट डेट 9 जुलाई रहेगी और संशोधन की लास्ट डेट 16 तारीख रहेगी। यूपी ट्रिपल एस अन्य भर्तियों के लिए भी आवेदन चल रहे हैं, जैसे इस समय आपकी लोअर की भर्ती का भी आवेदन चल रहा है, तो जिन विद्यार्थियों को लोअर के लिए आवेदन करना हो तो उसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं। होम गार्ड भर्ती के लिए ये जो भर्ती है हवलदार प्रशिक्षक, इसके लिए भी 19 तारीख से आवेदन शुरू हो जाएगा। इसके अलावा आप लोग कुछ और भर्तियों का भी देख सकते हैं, जैसे लोअर के बारे में अब लास्ट डेट बढ़ा दिया गया, 25 जून तक आवेदन कर सकते हैं आप लोग। आबकारी सिपाही के लिए भी आवेदन 4 जून से चल रहे हैं, 24 जून इसकी लास्ट डेट है। 24 जून तक आप लोग आबकारी सिपाही के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्लाटून कमांडर एवं ब्लॉक ऑर्गेनाइजर की एक भर्ती आई थी, तो उसके लिए भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 6 जुलाई तक 16 जून से इसके लिए आवेदन शुरू हो रहे हैं। विधान भवन रक्षक और आगनिक की भी वैकेंसी के लिए आवेदन मांगे गए हैं। 29 जून इसकी लास्ट डेट है, 9 जून से। तो ये 4 भर्तियों के आवेदन अभी चल रहे हैं और कल से 5 भर्तियां, इसमें एक भर्ती और जुड़ जाएगी। और फिर से बता रहा हूँ कि ये जो चैनल है वो एजुकेशनल चैनल है और आप लोग इस चैनल को आगे बढ़ाइए। सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें और इस वीडियो को आप लोग शेयर भी करें। और इसके बाद में ऑडिटर एवं लेखाकार भर्ती के लिए भी जुलाई में आवेदन शुरू होना है और उसके लिए भी विज्ञापन जारी हो चुका है 1829 पदों पर। और जो लोग कहते हैं कि नहीं वैकेंसी नहीं आ रही है, तो उनको आप लोग ये वीडियो दिखा दीजिएगा कि देख लो पहले उत्तर प्रदेश में ही कौन कौन सी भर्तियां इस समय चल रही हैं। और हाई कोर्ट की वैकेंसी भी चल रही है, उसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। ARO कंप्यूटर सहायक की यूपी ट्रिपल एस सी की जो कल नोटिस जारी हुई थी, जिसमें पदों की संख्या में वृद्धि कर दी गई है और आवेदन के लास्ट डेट को बढ़ा दिया गया है, क्योंकि विद्यार्थी आवेदन नहीं कर पा रहे थे। बहुत सारे लोगों ने ईमेल किया था, मैंने भी विद्यार्थी के समर्थन में वीडियो बनाया था कल, तो उसको लेकर के जानकारी दी गई है कि अब विद्यार्थी यहाँ पर ये देखिए 25 तारीख तक आवेदन कर सकते हैं। एक शिक्षक की समस्या है, मुख्यमंत्री जी 10 वर्ष दूर हो चुके हैं, परिवार से दूर हूँ, पत्नी दूसरे जनपद में है और मैं दूसरे जनपद में तैनात हूँ। 40 वर्ष की उम्र हो चुकी है, बच्चे नहीं हो पा रहे हैं। 2 बार IVF में 10 लाख रुपए खर्च किया गया, कुछ भला नहीं हुआ। तो देखिए ये तो इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। जब लोग परेशान रहेंगे अपने परिवार को लेकर के, तो किस तरीके से कार्य निष्पादन कर पाएंगे, अच्छा कार्य नहीं कर पाएंगे। और इसका ध्यान दिया जाना चाहिए। जो ट्रांसफ़र वाली जो समस्या है बहुत ही पेचीदा प्रक्रिया है, इसमें कुछ सुधार होना चाहिए, कुछ सरलता होनी चाहिए। नहीं तो शिक्षक हो या कोई भी कर्मचारी हो, बस इसी में परेशान रहेगा कि परिवार की क्या स्थिति है, क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, किस तरीके से ट्रांसफ़र हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो वो पढ़ाएगा कैसे। इधर प्रयागराज में देख सकते हैं कि ये संयुक्त प्रतियोगी ओंकार मंच के पंकज पांडे हैं और ये आशुतोष पांडे हैं और भी बहुत सारे छात्र हैं यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप लोग। और पुलिस कमिश्नर मनीष शांडिल हैं, सत्यम मिश्रा ADM नगर। ये जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, विद्यार्थी दबाव बना रहे भर्ती में अनियमितता को लेकर के, इसे शासन सहमा हुआ है। शासन प्रशासन चाहता है कि किसी तरीके से प्रयागराज में कोई धरना प्रदर्शन न हो। चुनावी वर्ष है, शासन से दबाव है, इसीलिए लगातार छात्रों से वार्ता चल रही है। कल भी मीटिंग हुई थी, लेकिन कोई चीज़ ठोस निर्णय निकल करके नहीं आया, क्योंकि ये जो भी मीटिंग होती है वो एक तरफा होती है। ज़्यादातर ऐसी मीटिंगों में शासन ही अपनी बात सुनाता है और जो है छात्र नेता या छात्र जो भी होते हैं वो केवल सुनते हैं। और अगर छात्रों की मांगों पर भी विचार किया जाए तो निश्चित तौर पर मीटिंग सफल रहे। यहाँ पर लिखा है कि लेखपाल मुख्य परीक्षा में कथित अनियमितताओं एवं UPSI स्कोर कार्ड के संबंध में प्रतियोगी छात्रों ने बुधवार को प्रशासनिक अधिकारियों से वार्ता की और छात्र प्रतिनिधियों ने मांग की कि लेखपाल मुख्य परीक्षा को लेकर के सोशल मीडिया एवं अभ्यर्थियों द्वारा उठाए गए गंभीर प्रश्नों की निष्पक्ष
और समयबद्ध तरीके से जांच कराई जाए। और 7 यूपीएसआई भर्तियों की लंबे समय से लंबित स्कोर कार्ड जारी करने की मांग पर भी शीघ्र निर्णय लिया जाए। वार्ता और ठोस निर्णय नहीं होने पर गुरुवार को कलेक्ट्रेट स्थित संगम सभागार में पुनः बैठक बुलाई गई है। संयुक्त प्रतियोगी हुंकार मंच के पंकज पांडेय ने मांगों पर सकारात्मक निर्णय की उम्मीद जताई है। इसके अलावा भी कल जो मीटिंग हुई थी उसमें छात्रों ने जो एडीएम सिटी को सत्ता मिश्रा है उनसे बहुत सारी जो समस्याएं प्रयागराज में छात्रों की वो बताई गई। प्रवक्ता भर्ती जो हुई थी कल उसको लेकर के जानकारी दी गई लोक सेवा आयोग की। इग्नू के जुलाई सत्र में अगर किसी को एडमिशन लेना हो तो वो एडमिशन ले सकता है 15 तारीख तक। इसको लेकर के भी समाचार पत्र में जानकारी दी गई है। एमए योग में 22 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से। अन्य भर्तियों के बारे में भी जानकारी दी गई है समाचार पत्रों में, पहले उसको भी देख लेते हैं। लास्ट में DSSB से वैकेंसी आई है जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट आदि की 1979 पदों पर। 15 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। नोटिफिकेशन विस्तृत आप लोग देख लीजिए। इसमें शिक्षकों आदि की भी भर्ती है, कंप्यूटर साइंस आदि की, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। UKSSC से वैकेंसी 398 पदों पर, ये कनिष्ठ सहायक और अन्य पदों पर ये वैकेंसी आई है। हाई कोर्ट के अधीन जो जिला न्यायालय होते हैं वहाँ पर जूनियर असिस्टेंट आदि की, तो इसके बारे में मैंने कल जानकारी दी थी। 6 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। UPSSC से एक वैकेंसी है, उसको लेकर के जानकारी दी गई है। फायरमैन की वैकेंसी चल रही है, 29 जून लास्ट डेट है, 170 पदों पर। भारतीय वन्य जीव संस्थान से 50 पदों पर वैकेंसी, 30 जून इसकी लास्ट डेट है। एम्स जोधपुर से 32 पदों पर वैकेंसी निकली है, 22 जून इसकी लास्ट डेट है। नार्थन कोल फील्ड से 20 पदों पर वैकेंसी निकली है, 23 जून इसकी लास्ट डेट है। आज की वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।